थकित को शांति का वचन। भाई भगत सिंह के द्वारा अक्टूबर 29। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर की दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। रोमियो की पत्री 6 अध्याय का 22 पद। कुलुस्सियों के लिखे पत्र में प्रेरित पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु की मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान में उनके साथ हमारे आत्मिक एकजुट होने को समझने के बाद हम एक नए जीवन को अपने अंदर आते हुए पाते हैं। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 1 से लेकर 3 पद। सांसारिक बातों के प्रति हमारा प्रेम अब कम हो गया है और हमारे पास एक लालसा है परमेश्वर के राज्य के बारे में अधिक जाने, शुद्ध जीवन जिए, परमेश्वर की इच्छा को जाने और स्वर्गीय रहस्यों को समझें और अधिक फलदायी रूप से प्रभु की सेवा करें। जब कोई घाव संक्रमित हो जाता है तो वह मवाद से भर जाता है, लेकिन जब वह ठीक हो जाता है तो आपको देखने मिलता है कि पुराना मांस धीरे धीरे सूखते जा रहा है और नया स्वच्छ मांस का निर्माण हो रहा है। उसी प्रकार जब प्रभु यीशु का जीवन हमारे अंदर आता है तो घृणा, द्वेष, ईर्ष्या और बैर जैसी पुरानी चीजें सूख जाती हैं और उनके स्थान पर नया दृष्टिकोण प्रकट होता है। कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय का 8 से 10 पद। इसलिए हम पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। आयत 12। जब पुनरुत्थान की शक्ति हमारे भीतर काम करती है, ये गुण स्वयं आते हैं। जब किसी बगीचे में एक बीज बोया जाता है और उसे प्रतिदिन पानी दिया जाता है तो कुछ दिनों के बाद एक छोटा सा पौधा बिना किसी आवाज या शोर की धरती से निकल आता है। बाद में पत्तियां आती हैं और कुछ समय बाद फूल और फल आते हैं, लेकिन ये सब चुपचाप होता है। इसी प्रकार प्रभु यीशु का जीवन भी आप में काम करेगा और आप अपने हृदय में धैर्य, नम्रता, दीनता, सहनशीलता और धीरज पाओगे। जिस किसी ने भी आपके साथ अन्याय किया है, आपको प्रभु की तरह क्षमा करने की इच्छा होगी। आपको याद आएगा कि परमेश्वर ने आपको कितनी बार क्षमा किया है और वही प्रेम आपके अंदर आएगा जो दूसरों को क्षमा कर देगा और आपके हृदय की कड़वाहट और बैर से मुक्त रखेगा। स्वर्गीय शांति आपकी आत्मा को भर देगी। आपका हृदय परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता से भरा होगा और आप हर दिन धन्यवाद के साथ समाप्त करेंगे, क्योंकि आप लगातार याद रखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने आपके पापों के लिए कष्ट उठाया और आपको क्षमा कर दिया। जैसा कि हम कुलुस्सियों 3 अध्याय का 16 पद में देखते हैं, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से वसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। किसी समय आप उपन्यासों, पत्रिकाओं, सिनेमा घरों और इसी तरह की चीजों में अपना समय बर्बाद कर रहे थे और आपके पास परमेश्वर के वचन के लिए कोई भूख नहीं थी। मसीह का नया जीवन आपके अंदर परमेश्वर के वचन के लिए एक बड़ी भूख और उद्धारकर्ता के लिए महान प्रेम लाता है। आपको प्राप्त होने वाला दिव्य जीवन आपके हृदय को आत्मिक गीतों से भर देता है, जिन्हें आप दिन रात किसी भी समय गाना पसंद करते हैं और वे आपके हृदय में शांति और विश्राम लाते हैं।